ओम शांति। 21 मार्च 2024 के ईश्वरीय महावाक्य हैं। आज के साकार मुरली के सार में मीठे मीठे प्यारे प्यारे श्री बाबा ने कहा, मीठे बच्चे अंतर्मुखी हो, याद का अभ्यास करो, चेक करो कि आत्माभिमानी और परमात्माभिमानी कितना समय रहते हैं। प्रश्न है मुरली का, जो बच्चे एकांत में जाकर आत्माभिमानी बनने की प्रैक्टिस करते हैं उनकी निशानी क्या होंगी? उत्तर में बाबा ने कहा, उनके मुख से कभी उल्टा सुल्टा बोल नहीं निकलेगा। दूसरा, भाई भाई का आपस में बहुत लव होगा, सदा शेर खंड होकर रहेंगे। तीसरा, धारणा बहुत अच्छी होगी, उनसे कोई विकर्म नहीं होगा, कोई भी कर्मेंद्रिय उनके खिलाफ नहीं जाएगी जो श्रीमत नहीं कहती। उनकी दृष्टि बहुत मीठी होगी, कभी देह अभिमान नहीं आएगा। पांचवा, कोई को भी दुख नहीं देंगे। दाता के बच्चे सब कुछ देते हैं लेकिन दुख नहीं देते। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति सिर्फ रूह कहेंगे तो फिर जीव निकल जाता है, इसलिए रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप समझाते हैं, अपने को आत्मा समझना है। हम आत्माओं को बाप से यह नॉलेज मिलती है, बच्चों को देही अभिमानी हो रहना है। बाप आए ही हैं बच्चों को दे जाने लिए। भल सतयुग में तुम आत्मा अभिमानी बनते हो परंतु परमात्मा अभिमानी नहीं। यहाँ तुम आत्मा अभिमानी भी बनते हो तो परमात्मा अभिमानी भी, अर्थात यहाँ है पढ़ाई, वहाँ पढ़ने की बात नहीं है। यहाँ पर बाबा कहते हैं, यहाँ हर एक अपने को आत्मा समझता है और बाबा हमको पढ़ाते हैं। इस निश्चय में रहकर सुनेंगे तो धारणा बहुत अच्छी होगी, आत्माभिमानी बनते जाएंगे। इस अवस्था में टिकने की मंजिल बहुत बड़ी है, सुनने में बहुत सहज लगता है। बच्चों को यही अनुभव सुनाना है कि हम कैसे अपने को आत्मा और दूसरे को भी आत्मा समझ बात करते हैं। बाप कहते हैं, मैं भले शरीर में हूँ परंतु मेरी यह असूल की प्रैक्टिस है। मैं बच्चों को आत्मा ही समझता हूँ, आत्मा को पढ़ाता हूँ। भक्ति मार्ग में भी आत्मा पाठ बचाती आई है, पाठ बचाते बचाते पतित बनी है, अब फिर आत्मा को पवित्र बनना है। बाबा कहते हैं, सो जब तक बाप को परमात्मा समझकर याद नहीं करेंगे तो पवित्र कैसे बनेंगे? इस पर बच्चों को बहुत अंतर्मुखी हो, याद का अभ्यास करना है। बाबा कहते हैं, नॉलेज सहज है, बाकी यह निश्चय पक्का रहे कि हम आत्मा पढ़ते हैं, बाबा हमको पढ़ाते हैं, तो धारणा भी होगी और कोई विकर्म नहीं होगा। ऐसे नहीं, इस समय हमसे कोई विकर्म नहीं होता है। बाबा कहते, विक्रमाजीत तो अंत में बनेंगे। भाई भाई की दृष्टि बहुत मीठी रहती है। अच्छा, यहाँ बाबा के इस पॉइंट में बहुत सारी रीति और बाबा ने युक्ति बताई। बाबा ने क्या कहा, यदि किसी भी प्रकार का कोई विकर्म आपसे हो जाता है तो ऐसे नहीं समझना कि विकर्म हो नहीं सकता। बाबा कहते हैं, इस समय तो कोई जीत पा नहीं सकता, अभी तो समय आना है ना, तो इस समय हमसे कोई विकर्म नहीं होता, ऐसे नहीं है। विक्रमाजीत तो हम अंत में बनेंगे। तो बाबा कहते हैं, ऐसे समझ करके फिर पढ़ाई नहीं छोड़ देना है। कई ना पढ़ाई बहुत जल्दी छोड़ते हैं, या तो गिल्टी फील करते हैं कोई विकर्म करके, या सेंटर पर जाकर किसी भी बहन के द्वारा आपका पूंछ नहीं हुई, पूंछ अर्थात बंदर की नहीं, पूंछ हम इंसानों की होती है। यदि एक कोई नहीं पूछता है तो फिर हम
गुस्सा हो जाते हैं, ये नहीं समझते हैं कि हमें किससे गुस्सा होना है, किससे नहीं। यदि हम किसी से गुस्सा होते हैं तो हम परमात्मा से गुस्सा होते हैं, क्योंकि हमारी पढ़ाई पढ़ाने वाला और हम पढ़ने वाले परमात्मा के बच्चे हैं, ना कि निमित्त बने आत्माओं के बच्चे हैं। तो बाबा के बच्चे पढ़ाई बाबा की छोड़ते हैं किसी भी कारणवश, तो फिर अकल्याण आपका ही है। तो ऐसे देखो, गलती करना बाबा कहते गलत नहीं है, लेकिन गलती को बार बार करना और गलती से सीख नहीं लेना वो जरूर गलत है। तो इस तरह बाबा कहते हैं, ऐसे नहीं कि यहाँ गलतियां नहीं होंगी या कोई भी कर्म नहीं होंगे, वो तो लास्ट एज जब आएगी कर्मातीत, तो वो तो आखिर में होगा। तो बाबा कहते किसी भी कारण पढ़ाई मत छोड़ो, कोशिश करो कि हमसे वो दोबारा ना हो। अच्छा, तो बाबा कहते अभी अंतर्मुखी हो, याद का अभ्यास करना, नॉलेज सहज है, बाकी यह निश्चय पक्का रहे कि हम आत्मा पढ़ते हैं और बाबा हमें पढ़ाने वाला है। अच्छा, विक्रमाजीत तो अंत में बनेंगे और इसमें कभी देह अभिमान नहीं आएगा। कब नहीं आएगा? जब आप भाई भाई की दृष्टि बहुत मीठी रखेंगे। मीठी ही रहती है ना, एक पिता की संतान, हम आपस में, हमारा भाई कुछ करेगा, कुछ भी किसी तरह का, उसमें हम देखेंगे कि ये नहीं करना चाहिए तो भी करता है, तो आप भाई समझेंगे, तो आपको उसमें कोई भी दोष नहीं दिखेगा, है ना। तो कोई भी वृत्ति ऐसी आएगी नहीं। तो बाबा कहते भाई भाई की दृष्टि बहुत मीठी रहती है, इसमें कभी देह अभिमान नहीं आएगा। बच्चे समझते हैं, बाप की नॉलेज बड़ी डीप है। अगर ऊंचते ऊंच बनना है तो यह प्रैक्टिस अच्छी रीति करनी पड़े, इस पर गौर करना पड़े। अंतर्मुखी होने के लिए एकांत भी चाहिए। यहाँ जैसा एकांत घर में धंधे धोरी में तो मिल ना सके। यहाँ तुम यह प्रैक्टिस बहुत अच्छी कर सकते हो। आत्मा को ही देखना पड़े, अपने को भी आत्मा समझना है। यह प्रैक्टिस यहाँ करने से आदत पड़ जाएगी। बाबा कहते फिर अपना चार्ट भी रखना चाहिए, कहाँ तक आत्मा अभिमानी बने हैं। आत्मा को ही हम सुनाते हैं, उनसे ही बातचीत करते हैं। यह प्रैक्टिस बहुत अच्छी चाहिए। बच्चे समझते होंगे यह बात तो ठीक है, देह अभिमान निकल जाए और हम आत्मा अभिमानी बन जाएं, धारणा करते और कराते जाएं। कोशिश कर अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करना। यह चार्ट बड़ा डीप है, बड़े बड़े महारथी भी समझते होंगे। बाबा जो दिन प्रतिदिन सब्जेक्ट देते हैं विचार सागर मंथन करने के लिए, यह तो बहुत बड़ी पॉइंट्स हैं। फिर कभी भी मुख से कोई उल्टा सुल्टा अक्षर नहीं निकलेगा। भाइयों भाइयों का आपस में बहुत लव हो जाएगा। हम सब ईश्वर की संतान हैं। बाप की महिमा को तो जानते ही हो। श्री कृष्ण की महिमा अलग, उनको कहते हैं सर्वगुण संपन्न, परंतु श्री कृष्ण के पास गुण कहाँ से आए? भल उनकी महिमा अलग है, परंतु सर्वगुण संपन्न बना तो ज्ञान सागर बाप से ही ना। तो अपनी जांच बहुत रखनी है, कदम कदम पर पूरा पोता मेल निकालना है। व्यापारी लोग सारे दिन की मुरादी रात को संभालते हैं, तुम्हारा भी व्यापार है ना। रात्रि को जांच करनी है कि हमने सबको भाई भाई समझकर बात की, कोई को भी दुख तो नहीं दिया, क्योंकि तुम जानते हो हम सब भाई क्षीर सागर की तरफ जा रहे हैं। यह है विषय सागर। तुम अभी ना रावण राज्य में हो ना राम राज्य में हो, तुम बीच बीच में तो अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। बाबा कहते देखना है कहाँ तक हमारी वह भाई भाई के दृष्टि की अवस्था रही। हम सब आत्माएं आपस में भाई भाई हैं। हम इस शरीर से पाठ बजाते हैं। आत्मा अविनाशी है, शरीर विनाशी है। हमसे बाबा कहते हमने जो 84 जन्मों का पाठ बजाया है, अब आप आए हैं, कहते हैं मामे कम याद करो।
अपने को आत्मा समझो। आत्मा समझने से भाई भाई हो जाते हैं। यह बाप ही समझाते हैं। बाप के सिवाय और कोई कपाट ही नहीं, प्रेरणा आदि की बात नहीं। जैसे टीचर बैठ समझाते हैं वैसे बाप बच्चों को समझाते हैं। यह विचार करने की बात है। इसमें समय भी देना पड़ता है। बाप ने धंधा आदि करने के लिए तो कह दिया है, लेकिन याद की यात्रा भी जरूरी है। उसके लिए भी टाइम निकालना चाहिए। सर्विस भी सबकी भिन्न भिन्न है। कोई बहुत टाइम निकाल सकते हैं, कोई बाबा कहते मैगजीन में भी युक्ति से लिखना है कि यहाँ ऐसे बाप को याद करना होता है। एक दो को भाई भाई समझाना समझना होता है। बाप आकर सभी आत्माओं को पढ़ाते हैं। आत्मा में दैवी गुणों के संस्कार अभी भरने हैं। मनुष्य पूछते हैं भारत का प्राचीन योग क्या है। तुम समझा सकते हो, परंतु तुम अभी बहुत थोड़े हो, तुम्हारा नाम निकला नहीं है। ईश्वर योग सिखलाते हैं। जरूर उनके बच्चे भी होंगे, वह भी जानते होंगे, यह किसको भी पता नहीं है। निराकार बाप कैसे आकर पढ़ाते हैं वह खुद ही समझाते हैं। मैं कल्प कल्प संगम युग पर आकर खुद बताता हूँ कि मैं ऐसे आता हूँ। किसके तन में आता हूँ, इसमें मूंझने की बात नहीं है। यह बना बनाया ड्रामा है। बाबा कहते हैं एक मैं ही आता हूँ। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा स्थापना। वह मुरब्बी बच्चा पहले पहले बनते हैं। आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन करते हैं, फिर वही पहले नंबर में आते हैं। इस चित्र पर समझानी बहुत अच्छी है। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा कैसे बनते हैं, यह और कोई समझा ना सके। समझाने की युक्ति चाहिए। अभी तुम जानते हो बाबा कैसे देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं, कैसे चक्र फिरता है। इन बातों को और कोई जान ना सके तो बाप कहते हैं ऐसे ऐसे युक्ति से चलो। यथार्थ योग कौन सिखला सकते हैं, यह मालूम पड़ जाए तो तुम्हारे पास ढेर आ जाए। बाबा कहते इतने बड़े आश्रम जो हैं सब हिलने लग पड़ेंगे। बाबा कहते कुछ भी नहीं रहेगा। अभी देख लिया कोविड के टाइम या कोई भी किसी तरह का अर्थक्वेक आता है तो कैसे हिल जाता है सब कुछ। तो भक्ति की सामग्री वहां जा ही नहीं सकती, उसे तो यहाँ ही खत्म होना है। समझना है हर एक बात को। बाबा कह रहे हैं ये सेंटर्स आदि सब एक ट्रेन रहेगी आखिर में जाने के लिए। जो जो होंगे लक्की सितारे बाबा के वो चढ़ जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे। तो इस तरह बाबा कहते ये संस्थाएं भक्ति मार्ग की हैं, ज्ञान मार्ग की एक भी नहीं है। सब तभी तुम्हारी विजय होगी, यह भी तुम जानते हो। हर 5000 वर्ष के बाद बाप आते हैं। बाप द्वारा तुम सीख रहे हो, औरों को सिखलाते हो कैसे किसको लिखत में समझाना है। यह सब कल्प कल्प युक्तियां निकलती हैं जो बहुतों को पता पड़ जाता है। सिवाय बाप के एक धर्म की स्थापना कोई कर नहीं सकता। तुम जानते हो उस तरफ है रावण, इस तरफ है राम। राम पर तुम जीत पाते हो। वह सब है रावण संप्रदाय, तुम ईश्वरीय संप्रदाय बहुत थोड़े हो। भक्ति का कितना शो, जहाँ तहाँ पानी है वहाँ मेला लगता है। कितना खर्चा करते हैं, कितने डूबते मरते हैं। यहाँ तो ऐसी बात नहीं। भगवान ना तो किसी नदी के नहाने से, ना किसी भी तरह का पूजा करने से, ना किसी भी तरह का मंत्र जाप करने से, और ना ही किसी तरह का दान व्रत तप रखने से होता। मंदिरों में जाकर दर्शन करने से भगवान का मिलन हमारे साथ में होता, या वो खुश होकर के कभी कुछ देता नहीं। परमात्मा जब तक ना आए, जब तक खुद का परिचय ना दें, जब तक हम बच्चों को वो जो श्रीमत देते हैं उस पर बच्चे ना चलें, तब तक
मुश्किल है, असंभव है। भगवान बैठता ही वहां है जहाँ जिसका मन पवित्र होता है। वो भी वो आकर के जब बनाए, जब बताए, तब पवित्र मन बने, तब फिर उस पवित्र मन में वो पवित्रता का सागर आकर के बैठता है, मन में, है ना कि घर में। तो यह समझना है। बाबा कहते धर्म की स्थापना कोई कर नहीं सकता सिवाय बाप के। तुम जानते हो उस तरफ है रावण राज्य, है ना, इस तरफ है राम। रावण पर तुम जीत पाते हो, वह सब है रावण संप्रदाय। तो बाबा कहते देखो जहां तहां फिर नदियों में डूबते हैं, मेला लगता है, यहाँ तो ऐसी बात नहीं। फिर भी बाप कहते हैं आश्चर्यवत, मेरे को पहचानती, सुनंती, सुनावंती, पवित्र रहंती, फिर भी अहो माया तेरा द्वार हार खावंती। वाह 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 वाह। बाबा कह रहे हैं यहाँ तो ऐसी बात नहीं है। फिर भी बाप कहते हैं आश्चर्यवत, मेरे को पहचानती, सुनती, सुनावंती, पवित्र रहती, फिर भी अहो माया तेरा द्वारा हार खावंती। कल्प कल्प ऐसे होता है, हार खावंती होते हैं। माया के साथ युद्ध है, माया का भी प्रभाव है। भक्ति को तो हिलना ही है। आधा कल्प तुम प्रारब्ध भोगते हो, फिर रावण राज्य से भक्ति शुरू होती है। उनकी निशानियां भी कायम है। विकार में जाते हैं, फिर देवता तो रहे नहीं। कैसे विकारी बनते हैं यह दुनिया में कोई जानते नहीं। शास्त्रों में लिख दिया है वाम मार्ग में गए, कब गए यह नहीं समझते। यह सब बातें अच्छी रीति समझने और समझाने की हैं। यह भी तब समझे जब निश्चय बुद्धि हो। निश्चय बुद्धि बनाती है निश्चिंत, लेकिन आपको निश्चय होना चाहिए। निश्चय ही नहीं है तो निश्चिंत कैसे होंगे। तो बाबा कहते हैं यह तभी संभव है जब निश्चय बुद्धि हो, एक बल एक भरोसा। जो वो कहता है, चाहे फिर जो भी कहे, वही सत्य है, बाकी सब असत्य है। उनकी कशिश होगी, कहेंगे ऐसे बाप से हमको मिलाओ। परंतु पहले देखो, घर जाने के बाद वह नशा रहता है, निश्चय बुद्धि रहते हैं, भले याद सतावे चिट्ठी लिखते हैं। बाबा कहते हैं आप हमारे सच्चे बाबा हो, है ना, चिट्ठी लिखते रहे। बाबा कहते हैं आप हमारे सच्चे बाबा हो, आपसे ऊंचा वर्षा मिलता है। आपसे मिलने बगैर हम रह नहीं सकते। सगाई के बाद मिलना होता है, सगाई के बाद तड़फते हैं। तुम जानते हो हमारा बेहद का बाप, टीचर, साजन, सब कुछ है, आदि सब कुछ है, और सबसे दुख मिला। उनकी एवज में बाप सुख देते हैं, वहां भी सब सुख देते हैं। इस समय तुम सुख के संबंध में बंध रहे हो। बाबा कहते यह पुरुषोत्तम बनने का पुरुषोत्तम युग है। मूल बात है अपने को आत्मा समझना है, बाप को प्यार से याद करना है। याद से खुशी का पारा चढ़ेगा। हमने सबसे जास्ती भक्ति की है, धक्के बहुत खाए, अब बाप आया है वापस ले जाने, तो जरूर पवित्र बनना है, दैवी गुण धारण करने हैं, पौता मेल रखना है। सारे दिन में कितनों को बाप का परिचय दिया, बाप का परिचय देने बगैर सुख नहीं आता, तड़फन लग जाती है। यज्ञ में बहुत विघ्न भी पड़ते हैं, मारे खाते हैं, और कोई सत्संग नहीं जहाँ पवित्रता की बात है या पवित्रता की बात हो। यहाँ तुम पवित्र बनते हो तो असुर लोग विघ्न डालते हैं। पावन बनकर घर जाना है, संस्कार आत्मा ले जाती है। कहते हैं युद्ध के मैदान में मरेंगे तो स्वर्ग में जाएंगे, इसलिए खुशी से लड़ाई में जाते हैं। तुम्हारे पास कमांडर, मेसर, सिपाही आदि कहाँ कहाँ से आते हैं, स्वर्ग में कैसे जाएंगे। लड़ाई के मैदान में मित्र संबंधी याद करते हैं। अब बाप समझाते हैं सबको वापस जाना है, अपने को आत्मा समझो, भाई भाई समझो, बाप को याद करो। जो जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना उच्च पद पाएंगे। वो लोग कहते हैं हम भाई भाई हैं, परंतु अर्थ नहीं जानते, बाप को ही नहीं जानते।
लोग समझते हैं हम निष्काम सेवा करते हैं, हमको फल की इच्छा नहीं, परंतु फल तो जरूर मिलना है। निष्काम सेवा तो एक बाप ही करते हैं, एक ही मियाँ मिट्ठू है, और तो दूसरा इस दुनिया में कोई हो ना सके। बाबा कहते बच्चे जानते हैं कि बाप की कितनी ग्लानि की है, देवताओं की भी ग्लानि की है। अब देवताएं किसी की हिंसा तो कर नहीं सकते, है ना, तो कितना कुछ दिखाया कि उन्होंने इस रावण को मारा, इसको मारा, उसको मारा। हाँ, बाबा कहते वो तो अहिंसक बनते हैं, होते हैं, है ना, तो कितनी गिलाने की। यहाँ तो तुम डबल अहिंसक बनते हो, ना काम कटारी चलाना, ना क्रोध किया, ना क्रोध करना। क्रोध भी बड़ा विकार है, कहते हैं बच्चों पर बहुत क्रोध किया। बाप समझाते हैं थप्पड़ आदि कभी नहीं मारना, वह भी भाई हैं, उनमें भी आत्मा है। आत्मा छोटी बड़ी नहीं होती है, यह बच्चा नहीं परंतु तुम्हारा छोटा भाई है। समझा बाबा ने कितना बड़ा राज समझाया है। घर में हर किसी को, है ना, वो छोटा जो बच्चा है, वो उसके अंदर जो बच्चे का रोल आपके जीवन में निभा रहा है, वो आखिर कौन है? परमात्मा की संतान, वो सुप्रीम सोल, गॉड फादर की सोल उसमें है। और आप कौन है? सोल है। आपको रोल दूसरा मिला है, बच्चों को दूसरा मिला है। आप सोल है तो किसके हैं? परमात्मा के हैं। वो सोल है तो किसके हैं? परमात्मा के। इसीलिए वो आपका छोटा भाई है। कभी हाथ नहीं उठाना और क्रोध नहीं करना। अच्छा, कोशिश करो। बाबा कहते हैं वो आत्मा भी छोटी बड़ी नहीं होती है ना, इस तरह से बाबा कहते हैं थप्पड़ आदि कभी नहीं मारना, वो आत्मा छोटी बड़ी नहीं होती, वो भी तुम्हारा भाई है, उनमें भी आत्मा है। तो यह बच्चा नहीं परंतु तुम्हारा छोटा भाई। आत्मा समझना है, छोटे भाई को मारना नहीं चाहिए, इसलिए श्री कृष्ण के लिए दिखाते हैं ओखरे से बांधा। वास्तव में ऐसी बातें हैं नहीं, यह भिन्न भिन्न शिक्षाएं हैं। बाकी श्री कृष्ण को क्या परवाह पड़ी है माखन की? वह महिमा भी करते हैं उल्टी चोरी की। तुम महिमा करेंगे सुलटी, तुम कहेंगे वह तो सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण है, वाले अवस्था में सतो प्रधान है ना, सतो प्रधान दुनिया का फिर मालिक भी बनता है। तो अभी सब तमो प्रधान बन पड़े हैं। बाबा कहते हैं ऐसा समझाओ कि 16 कला संपूर्ण है, परंतु यह ग्लानि की भी ड्रामा में नोंद है। बाबा कहते हैं सब जो भी लिखा, जो भी बताया, वो भी ड्रामा में नोंद है। अभी सब तमो प्रधान बन पड़े हैं, बाप आकर सतो प्रधान बनाते हैं। पढ़ाने वाला है बेहद का बाप, पढ़ाने वाला है भगवान, पढ़ाने वाला है ईश्वर, पालना दे रहे हैं बेहद का बाप, है ना, तो उनकी मत पर चलना है। डिफिकल्ट से डिफिकल्ट यह सब्जेक्ट है। पद भी तुम कितना उच्च पाते हो, अगर सहज हो तो सब इस इम्तिहान में लग जाए। इसमें बड़ी मेहनत है, देह अभिमान आने से विकर्म बन जाएंगे, इसलिए छुई मुई का दृष्टांत है। बाप को याद करने से तुम खड़े हो जाएंगे, भूलने से कुछ ना कुछ भूल हो जाएगी। पद भी कम हो पड़ता है, शिक्षा तो दी सबको दी है, जिसकी बाद में गीता बनाई है। गरुड़ पुराण में रोचक बातें लिखी हैं। जो मनुष्यों को डर लगे, रावण राज्य में पाप तो होते ही हैं, क्योंकि है ही कांटों का जंगल। बाप कहते हैं दृष्टि को भी बदलना है, बहुत समय से हीरे हुए हैं, इसलिए शरीर की तरफ प्यार चला जाता है। विनाशी चीज से प्यार रखने से फायदा ही क्या, अविनाशी से प्यार रखने में अविनाशी बन जाता है। बच्चों को यही डायरेक्शन है, उठते बैठते चलते फिरते बाप को याद करो। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लादे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला बाबा ने कहा शरीर विनाशी है, उससे प्यार निकाल, अविनाशी आत्मा से प्यार रखना है, अविनाशी बाप को याद करना है। आत्मा भाई भाई है, हम भाई से बात कर रहे हैं, यह अभ्यास करना है। दूसरा, विचार सागर मंथन कर अपनी ऐसी अवस्था बनानी है जो मुख से कभी कोई उल्टा सुल्टा बोल ना निकले। कदम कदम पर अपना पोता मेल चेक करना है। वरदान वरदानी बाप का है, निमित्त और निर्माण भाव से सेवा करने वाले श्रेष्ठ सफलता मूर्त भव। सेवाधारी अर्थात सदा बाप समान निमित्त बनने और
और निर्माण रहने वाले। निर्माणता ही श्रेष्ठ सफलता का साधन है। किसी भी सेवा में सफलता प्राप्त करने के लिए नम्रता भाव और निमित्त भाव धारण करो। इससे सेवा में सदा मौज का अनुभव करेंगे। सेवा में कभी थकावट नहीं होगी। कोई भी सेवा मिले, लेकिन इन दो विशेषताओं से सफलता को पाते रहना, सफलता को पाते सफलता स्वरूप बन जाएंगे। बाबा क्या कह रहे हैं? सेवाधारी अर्थात सदा बाप समान निमित्त बनने और निर्माण रहने वाले, है ना। आपको क्या बनना है? निर्माण करने वाला बनना है ना। तो निर्माणता ही श्रेष्ठ सफलता का साधन है। किसी भी सेवा में सफलता प्राप्त करने के लिए नम्रता भाव और निमित्त भाव धारण करो। इससे सेवा में सदा मौज का अनुभव करेंगे। सेवा में कभी थकावट नहीं होगी। कोई भी सेवा मिले, लेकिन इन दो विशेषताओं से सफलता को पाते सफलता स्वरूप बन जाएंगे। स्लोगन, सेकंड में विदेही बनने का अभ्यास हो तो सूर्यवंशी में आ जाएंगे। सेकंड में विदेही बनने का अभ्यास हो तो सूर्यवंशी में आ जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाप दादा, शुक्रिया आप सभी भाई बहनों के स्नेह का।